कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइलें आपको वैसे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पीरियड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही हमने आपका हिंदी विषय का पेपर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी विषय का पेपर मिल जाएगा। हम इस वीडियो में आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट करेंगे। तो समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो चलिए आपका सामाजिक विज्ञान पेपर देख लेते हैं। तो आपके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो ध्यान से देखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका आता बांगर, बाता खादर और साता याबर और दाता रेगड़। तो यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका बांगर हो जाएगा। ठीक है, बांगर आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा आता बांधवों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आपका था महात्मा गांधी, बाता जवाहरलाल नेहरू और साथ आता आपका भगत सिंह और दाता लाल बहादुर शास्त्री। तो बांधवों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो आपका था आंतरिक व्यापार, बाता बाहरी व्यापार और साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दाता स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता मुद्रण यूसर की दी हुई महानतम देन है किसने कहा है? तो आपका आता योहान गुटेनबर्ग, बात न्यू फोमेन और साथ महात्मा गांधी और डी आपका सुविधा ऑप्शन आता मार्टिन लूथर। तो मुद्रण यूसर की दी हुई महानतम देन किसने कहा है? तो इसका उत्तर आपका मार्टिन लूथर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां देख लेते हैं। 5वां आता बेल्जियम की राजधानी है। तो आपका आता ब्रुसेल्स, बात आपका लेबनान और साथ आता कोलंबो और दाता टोक्यो। तो बेल्जियम की आपकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, फिर आपका 6वां आता है सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो आपका आता केंद्रीय सरकार, बात राज्य सरकार और साथ आओबा और दाता कोई नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो इसका उत्तर आपका केंद्रीय सरकार हो जाएगा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और साथ ही चलिए अब आपके यहाँ प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। छोटा नागपुर क्षेत्र में डॉट डॉट जनजाति निवास करती हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आपकी मुंडा और संथाल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मुंडा और संथाल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति निवास करती हैं। मैं आपका दूसरा आता जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। फिर आपका तीसरा आता विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929। ठीक है, 1929 वर्ष में आई थी। फिर आपका चौथा आता श्रीलंका में सर्वाधिक बौद्ध है। ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो बौद्ध आपका रहेगा चौथे का उत्तर। फिर 5वां आता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विधि मंत्री डॉक्टर थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री जो आपके थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता मधुमक्खी पालन डॉट डॉट में आता है। तो मधुमक्खी पालन आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 6वें का उत्तर रहेगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्ता का चयन कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो पहला आपका रहने वाला है सत्य। ठीक है, फिर दूसरा आता दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर जो तीसरा था भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
चौथा आता गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो छठवां आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो 7 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए, होगी 6 नंबर की आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, कॉलम आओबा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है रबर, तो रबर को आपको यहाँ पर केरल से मैच कर देना है। और दूसरी आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसको आपको यहाँ पर संयुक्त उद्योग से सामने ही मैच कर देना है। और कृत्रिम पत्तन, तो इसको आपको चेन्नई से सामने ही मैच कर देना है। और चौथी आती है, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसको आपको अमेरिका की खोज से मैच कर देना सामने ही। स्पिनिंग जेनी, इसको आपको ऊन कटाई मशीन से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं थी गोस्वामी तुलसीदास, जिसको आपको रामचरितमानस से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। साइमन कमीशन क्या है? ठीक है, तो साइमन कमीशन क्या है, हम इसके आपके लिखित उत्तर दिखा देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो को लाइक बस कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए साइमन कमीशन क्या है। यह 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था, जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। वह आपका दूसरा था भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, तो उन्हें कहते थे आपका यहाँ प्राच्य। ठीक है, प्राच्य कहते थे। और जो आपके यहाँ पर आता राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो इसका आंसर है भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग। आप यहाँ पर देख लीजिए, राजनीतिक दल को मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देते हैं। शपथ पत्र क्या है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई लिखित आधिकारिक घोषणा, ये आपका शपथ पत्र का उत्तर हो जाएगा। फिर जो आपका 5वां था द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है रोजा। ठीक है, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रोजा पार्क्स है। और जो आपका 6वां था अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए, आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आपको दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न हम 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है। ठीक है, तो जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 6वें का उत्तर आपका देख लेते हैं। और 6वें का अथवा आता वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों के बचाव और उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाकर व्यापार को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया। और इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, वन प्राणी संरक्षण के उपाय, पहला पॉइंट दूसरा। ठीक है, दोनों पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आपका 7वां था कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा आता वाणिज्य कृषि की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, अथवा वाले को उत्तर देख लीजिए, वाणिज्यिक कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता देख लीजिए, दूसरी। ठीक है, दोनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 8वां था विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। अथवा था भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। तो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर दे सकते हैं कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। अथवा दिया गया भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। तो पहला रहेगा उद्योगों द्वारा छोड़ा गया रासायनिक कचरा, और दूसरा पॉइंट रहेगा कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग जो बहकर नदियों में मिल जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। अथवा आता राष्ट्रवाद क्या है, लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है, यह है प्रसिद्ध कथन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ठीक है ड्यूक मेटरनिक का है। और साथ ही आप अथवा का उत्तर देख लीजिए, राष्ट्रवाद क्या लिखिए? तो इसका उत्तर है अपने देश के प्रति प्रेम, भक्ति और गौरव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यह लोगों को सजा, इतिहास और संस्कृति के आधार पर एकजुट करती है। फिर आपके यहाँ पर आता है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? अथवा आता दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देख लीजिए, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपका 11वां था कौन लो क्या था, उन्हें क्यों प्रेरित किया गया? अथवा आता ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लॉ ने क्या था, उन्हें क्यों प्रेरित किया गया, इसका उत्तर देख लीजिए और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। मैं आपका 12वां देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, स्टेपलर कूलर का क्या अर्थ लिखिए? अथवा आता स्प्रिंग जेनी क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रहने वाला है स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है? तो इसको उत्तर देख सकते हैं आप। ठीक है, स्टेपलर वह व्यक्ति है जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है। फुलर वह व्यक्ति है जो चुन्नटों के जरिए कपड़ों को इकट्ठा करता है। साथ ही स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आपके यहाँ पर जो दिया गया, राजनीतिक दल क्या है लिखिए? अथवा तो चुनाव आयोग का गठन कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राजनीतिक दल क्या है लिखिए। तो ठीक है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। अथवा वाले को उत्तर देख लीजिए, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ व इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर आपका आता है वैध सरकार किसे कहते हैं लिखिए? अथवा आता राजनीतिक समानता क्या है लिखिए? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वह सरकार जो देश के संविधान और कानूनों के अनुसार चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है, वैध सरकार कहलाती है। और साथ ही जो अथवा दिया गया था राजनीतिक समानता क्या है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, इसका अर्थ है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। फिर आपका यहाँ 15वां आता विकास का क्या अर्थ लिखिए? अथवा आता मानव विकास सूचकांक क्या है? तो आप यहाँ पर पहले तो विकास का क्या अर्थ है, इसका उत्तर देख लीजिए और मानव विकास सूचकांक क्या है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता है। तो 16वां देख लेते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? अथवा तब मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, मनरेगा के उद्देश्यों को देख लीजिए। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, या आपका 16वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए एवं विशेषताएं लिखिए। अथवा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही हैं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न देशों के बीच बाजारों और उत्पादन की एकीकरण की प्रक्रिया, वैश्वीकरण विशेषताएं, विश्व व्यापार में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार। अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, अथवा का उत्तर आपका रहेगा। फिर आपका 18वां आता लेटेराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। तो आप यहाँ पर लेटेराइट मृदा की 4 विशेषताएं देख लीजिए, पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, चौथी। चारों विशेषताओं को पूरा याद कर लेना है। और संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो इसको पूरा याद देख लीजिए, उत्तर आपके यहाँ से रहेगा। संसाधनों की सीमित मात्रा से लेकर आपको बिठाना तक पूरा याद कर लेना है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको 19वां क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आपका हम 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आपका आता परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। अथवा आता है वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से रहेगा, परिवहन के साधन से लेकर आपको मोबाइल तक पूरा याद कर लेना है। और अथवा वाले का उत्तर आपको वायु परिवहन से लेकर आपको विशेष महत्व यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है लिखिए। अथवा आता विदेशी व्यापार से क्या आशा, उदाहरण देकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सरकार ने विशेष से लेकर आपको करना पड़ा यहाँ तक याद कर लेना है। और 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं, आयत करना यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 21वां आता सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह को क्यों शामिल हुए समझा कर लिखिए। इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए।
अब चलिए आपका उत्तर देख लेते हैं। 21वें प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा संपन्न किसान। ठीक है, फिर आपका दूसरा हेडिंग रहेगी व्यापारी वर्ग और तीसरी हेडिंग रहेगी महिलाएं। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए भारत माता से लेकर आपको किया तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची को समझा कर लिखिए। अथवा पंचायती राज्य विकेंद्रीकरण का आधार है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहने वाला संघ सूची हेडिंग पहली हेडिंग याद कर लेनी, राज्य सूची पूरी हेडिंग याद कर लेनी है, समवर्ती सूची इसको पूरा याद कर लेना है। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए पंचायती राज से लेकर आपको मजबूत होती है यहाँ तक याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है 23वां प्रश्न। ठीक है, तो 23वें प्रश्न में आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, अथवा में भी आपको ठीक है भारत के मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पर देख लीजिए अंकलेश्वर, कलोल, नाहरकटिया, मोरन, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही आपको हिंदी विषय का पेपर हमने डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।